हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कंप्यूटर की पहली क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन बी है वायरलेस फीडर, ऑप्शन सी है वायर फिडिलिटी और ऑप्शन डी है वायरलेस फीचर्स। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वाईफाई का पूरा नाम है क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या होता है? ऑप्शन ए है होम पेज, ऑप्शन बी है डोमेन, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है याहू। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला पेज या मुख्य पेज क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज होता है होम पेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है मॉनिटर से, ऑप्शन बी है प्रिंटर से, ऑप्शन सी है कीबोर्ड से और ऑप्शन डी है टेलीफोन लाइन से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो मॉडेम होता है ये टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, क्राउड की स्क्रैबलिंग को क्या कहा जाता है? इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर इस प्रश्न का आंसर बताना है कि क्राउड की स्क्रैबलिंग को क्या कहा जाता है। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि क्राउड की स्क्रैबलिंग को कहा जाता है एन्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मॉडेम का, ऑप्शन बी है यूपीएस का, ऑप्शन सी है रोम का और ऑप्शन डी है फ्लॉपी डिस्क का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बिजली की विफलता के दौरान डाटा को नुकसान से बचाने या रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि देखो बिजली की विफलता या बिजली के जाने के दौरान डाटा को नुकसान से रोकने या बचाने के लिए यूपीएस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो काफी बार पूछ लिया जाता है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर देखो यूपीएस की फुल फॉर्म याद रखना, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्शन पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखो इस प्रश्न की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी मायने रखती है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यह आपको याद होनी चाहिए। यूपीएस की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई कि अनइंटरप्शन पावर सप्लाई। तो इसको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है यूपीएस का, ऑप्शन बी है वेबकैम का, ऑप्शन सी है मॉनिटर का और ऑप्शन डी है कीबोर्ड का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब है मॉनिटर का उदाहरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि LAN का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है लिमिटेड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है लॉजिक एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी है लैंड एरिया नेटवर्क। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि LAN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर LAN यानी कि लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है डोमेन, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है IP और ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, यानी कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट को कहा जाता है या फिर उनका सेट कहलाता है प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आइकॉन, ऑप्शन बी है लोगो, ऑप्शन सी है इमेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं, उन्हें कहा जाता है आइकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पिक्सल, ऑप्शन बी है निब्बल, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि 4 बिट अथवा हाफ बाइट कहलाता है निब्बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है एरर और ऑप्शन डी है वायरस। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है। तो याद रखना, कंप्यूटर के अंदर जो बग होता है उसको बोला जाता है एरर, यानी कि कंप्यूटर में बग एक तरह का क्या होता है, एरर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाइनरी अंक अथवा 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है किलोबाइट और ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर सभी को कि बाइनरी अंक अथवा 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाइनरी अंक अथवा 0 और 1 को संयुक्त रूप से कहा जाता है बिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी कि आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि TDMA का पूरा रूप या पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि TDMA का पूरा नाम होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, MICR प्रणाली का मुख्य उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए है हवाई अड्डों पर,
ऑप्शन बी है रेलवे स्टेशन पर है, ऑप्शन सी है बैंक के अंदर है और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड के अंदर है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि MICR का उपयोग कहां पर होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि MICR प्रणाली का मुख्यतः उपयोग होता है बैंकों के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहां पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर MICR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो साथ में इसको भी याद रखना। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसको भी आप साथ में याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। तो इन चारों में से आपको इस डैश के स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द भरा जाएगा। ऑप्शन ए है डिजिटल, ऑप्शन बी है एनालॉग, ऑप्शन सी है AC और ऑप्शन डी है DC। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर डैश सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा को भेजते और प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सब डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है मेन डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है होल डायरेक्टरी और ऑप्शन डी है न्यू डायरेक्टरी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को बोला जाता है सब डायरेक्टरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इस वीडियो के एंड में सभी को करेक्ट आंसर बताना है कि 25 में से टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तभी आप दिल्ली पुलिस के अंदर 10 में से 10 को कवर कर पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है C++ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि इंटरनेट में प्रयुक्त या उपयोग होने वाली लैंग्वेज है जावा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी घुमाकर पूछ लिया जाता है कि मॉनिटर की स्क्रीन को कैसे मापा जाता है या किसके अंदर मापा जाता है। तो इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो डायगोनली होता है इसके अंदर मापा जाता है मॉनिटर स्क्रीन को। और यहां पर देखो मॉनिटर स्क्रीन को कैसे मापा जाता है, तो यहां पर देखो इस प्रकार का होता है आप सभी के सामने मॉनिटर, और यहां पर देखो इस प्रकार से मापा जाता है मॉनिटर की स्क्रीन को, ठीक है, इस प्रकार से। और किसके अंदर मापा जाता है, तो ये मापा जाता है डायगोनली के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट या इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है। तो इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गूगल कंपनी ने, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ऑप्शन सी है ओरेकल कंपनी ने और ऑप्शन डी है एप्पल कंपनी ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सी भाषा को किसने बनाया है। तो इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से कि सी भाषा को किसने बनाया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि सी भाषा को बनाया है डेनिस रिटची ने। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पैरेलल पोर्ट को मुख्यतः किससे कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए है जॉयस्टिक से, ऑप्शन बी है प्रिंटर से, ऑप्शन सी है माउस से और ऑप्शन डी है मॉनिटर से। तो इन चारों में से आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि पैरेलल पोर्ट को मुख्यतः किससे कनेक्ट करते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि पैरेलल पोर्ट को मुख्यतः कनेक्ट किया जाता है प्रिंटर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और आप सभी को इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, तो जरूर बताना है आप सभी को। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनके पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फेसबुक का पुराना नाम या पहले वाला नाम क्या था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि फेसबुक का पहले या पुराना नाम है फेस मास्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है कनेक्टिविटी, ऑप्शन सी है लाइन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ कि नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौतिक व्यवस्था को कहा जाता है टोपोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि 24वें प्रश्न के अंदर आप सभी से पूछा गया है कि OSI का पूरा नाम क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ओपन सिस्टम इंटरनेट, ऑप्शन बी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन और ऑप्शन डी है ओपन सॉफ्टवेयर इंटरनेट। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि OSI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि OSI मॉडल के अंदर लेयर की संख्या होती है 7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि दिल्ली पुलिस से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिसके भी 23+ क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। और जितने भी आपके फ्रेंड दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर देखो इस चैनल पर क्लासों का शेड्यूल है। सुबह 7 बजे आपको दिल्ली पुलिस के लिए जीके और जीएस की क्लासें देखने को मिलेंगी और सुबह 11 बजे आपको एसएससी जीडी के लिए भी इस चैनल पर सुबह 11:30 या 11 बजे के समथिंग आपको जीके और जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। और दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर की क्लास आपको सुबह 1 बजे देखने को मिलेगी। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।